Best movie Silver Screen presenting The Nutcracker and the Fall Runs। मूवी की शुरुआत में हमें क्लारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ होती है। तभी वहाँ पर उनके पापा आते हैं और उन्हें क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। दरअसल आज क्रिसमस है। ये जो गिफ्ट है क्लारा की मोम ने इन बच्चों के लिए छोड़ा था। दरअसल इनकी मोम अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ देर बाद क्लारा अपना गिफ्ट खोलती है तो उसके अंदर मेटल का एक एग होता है। एग को खोलने के लिए उसे चाबी की जरूरत है। वो चाबी यहाँ पर नहीं होती। क्लारा की मोम ने क्लारा के लिए एक लेटर भी रखा होता है। उसमें लिखा होता है एवरीथिंग यू नीड इज इनसाइड। हर एक चीज जो तुम्हें चाहिए वो इसके अंदर है। लेकिन क्लारा को नहीं पता कि इस एग को कैसे खोला जा सकता है। तभी उसके फादर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं हमें क्रिसमस की पार्टी पर जाना है। क्लारा अपने पिता और बहन भाई के साथ क्रिसमस पार्टी में जाती है। जिसने इन्हें पार्टी दी है वो बच्चों का गॉड फादर भी है। वो एग जो उसकी मोम ने उनके लिए छोड़ा था वो इसी आदमी ने बनाया था क्योंकि ये एक इंजीनियर भी है। क्लारा उसके पास जाती है, उसे एग दिखाती है और कहती है कि मुझे इसकी चाबी चाहिए। वो कहता है मैंने इसकी चाबी नहीं बनाई, ये मैंने तुम्हारी मोम के लिए बनाया था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। इसके बाद इंजीनियर स्टेज पर जाता है और सब बच्चों को कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्ट्रिंग्स लगा रखी हैं। इस पर हर एक बच्चे का नाम है। हर एक बच्चे को अपने नाम वाले स्ट्रिंग को फॉलो करना है। इसके आखिर में हर एक बच्चे को उसका गिफ्ट मिलेगा। लारा भी अपने नाम की स्ट्रिंग को फॉलो करती है। वो आगे बढ़कर वो एक ऐसी दुनिया में पहुँच जाती है जो सारी बर्फ से ढकी हुई होती है। क्लारा देखती है कि सामने एक ट्री के अंदर लाइट चल रही है और अब वो उस ट्री के पास आती है। जब वो उस ट्री के अंदर देखती है तो उसके अंदर एक चाबी होती है। ये समझ जाती है कि ये चाबी उसी एग की है जो इसकी मोम ने इसके लिए छोड़ा था। पर इससे पहले कि वो ये चाबी ले पाती वहाँ पर एक माउस आता है और उस चाबी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। क्लारा भी उसका पीछा करती है लेकिन माउस एक जमी हुई नदी को पार करके दूसरी तरफ चला जाता है। क्लारा भी दूसरी तरफ जाना चाहती है लेकिन तभी वो देखती है कि सामने एक स्टैचू है। वो उसके पास जाती है और उसे हाथ लगाती है और अब वो जमी हुई नदी को पार करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो स्टैचू अपनी आंखें खोलता है, अपनी तलवार लेकर क्लारा के सामने खड़ा हो जाता है। वो क्लारा से कहता है कि मैं यहाँ का गार्ड हूँ, मैं तुम्हें दूसरी तरफ जाने की इजाजत नहीं दे सकता। क्लारा कहती है कि एक माउस मेरी चाबी लेकर उस तरफ चला गया है, मुझे उस तरफ जाना ही होगा। गार्ड कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है और क्लारा अपना नाम बताती है और जैसे ही गार्ड नाम सुनता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि आप हमारी प्रिंसेस हैं, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। क्लारा कहती है कि मैं आपकी प्रिंसेस नहीं हूँ, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो कहता है कि आपकी मोम यहाँ की क्वीन है, उस हिसाब से आप यहाँ की प्रिंसेस हुई। क्लारा को लगता है कि शायद ये एक गेम का हिस्सा है जिस गेम को वो पार्टी में खेल रही थी। क्लारा को अब मजा आने लगता है। वो गार्ड से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। गार्ड कहता है कि हाँ, मैं आपकी हर एक बात को मानूंगा। क्लारा कहती है कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस माउस यानी कि चूहे को मिलकर ढूंढना होगा। गार्ड कहता है क्यों नहीं। के बाद गार्ड क्लारा को घोड़े पर बिठाकर जमी हुई नदी के दूसरी तरफ ले जाता है। जंगल है। क्लारा को माउस दिख जाता है। क्लारा घोड़े से उतरकर उस माउस का पीछा करती है लेकिन माउस एक बार फिर वहाँ से भाग जाता है और ठीक उसी वक्त माउस की शक्ल का बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है। क्लारा को वो पकड़ लेता है। वो क्लारा को लेकर अपने साथ जा रहा होता है लेकिन भी गार्ड उस पर हमला करके क्लारा को बचा लेता है और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। वो कैसल है जहाँ पर क्लारा की मोम क्वीन है। क्लारा को देखकर सब वहाँ अपना सर झुका लेते हैं कि वो हमारी प्रिंसेस है। क्लारा यहाँ पर अपने मोम के पोर्ट्रेट को भी देखती है। के बाद गार्ड क्लारा को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर थोड़े से लोग बैठे होते हैं। इन्हीं में एक होती है शुगर प्लम जो क्लारा को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हारी मोम यहाँ की क्वीन है। कुछ साल पहले वो यहाँ से चली गई थी लेकिन अब वो कहाँ पर है। क्लारा बहुत दुखी होकर उनको बताती है कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर सब के सब वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पता होता कि उनकी क्वीन यानी कि क्लारा की मोम की मृत्यु हो गई है। क्लारा को भी इस जगह के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अभी शुगर प्लम जो यहाँ की एक फेरी है वो इसे कहती है कि ये एक जादुई दुनिया है और तुम इसी दुनिया से बिलोंग करती हो। अभी क्लारा कहती है कि मुझे वापस जाना होगा, मेरा परिवार वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। शुगर प्लम कहती है कि ये जादुई दुनिया है, तो तुम यहाँ पर हो, तुम्हारी दुनिया में वक्त बहुत स्लो चलेगा, अभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कभी इस दुनिया में आई थी। अभी वो क्लारा को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह तैयार करूंगी और क्लारा उसके साथ चली जाती है। क्लारा उसे उस माउस के बारे में और मॉन्स्टर के बारे में बताती है जिसने उसके ऊपर हमला किया था। शुगर प्लम उसे कहती है कि हमारी दुनिया के 4 हिस्से हैं। हिस्सा वो भी है जहाँ पर बहुत बड़े माउस ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था और शाम को होने वाली पार्टी में सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। के बाद वो क्लारा को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करती है। जब शाम को पार्टी होती है तो वहाँ पर सबसे पहले एक डांसर आती है।
अपने डांस में चारों राज्यों के बारे में बताती है। वहाँ के 3 राज्य बहुत खुशहाल होते हैं, लेकिन एक राज्य जहाँ की क्वीन मदर जिंजर है, वो राज्य पहले खुशहाल था। मदर जिंजर चारों राज्यों पर अपना कब्जा चाहती थी, इसलिए उसने तीनों राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। शुगर प्लम कहती है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मदर जिंजर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। तुम ही हमें बचा सकती हो, इसलिए तुम यहाँ हमारी दुनिया में आई हो। क्लारा कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। के बाद शुगर प्लम क्लारा को एक जगह पर लेके जाती है जहाँ पर बहुत बड़ी मशीन होती है। बताती है कि ये मशीन तुम्हारी मॉम यानी कि क्वीन ने बनाई थी। वो भी बचपन में अपने छोटे छोटे खिलौनों में जान आ जाती है, लेकिन जब से तुम्हारी मॉम गई है तब से ये मशीन बंद है। अगर ये मशीन ऑन हो जाए तो हम इन छोटे छोटे खिलौनों में जान डालकर पूरी आर्मी खड़ी कर सकते हैं जो कि मदर जिंजर के खिलाफ लड़ सकती है। क्लारा उस मशीन के पास जाती है और देखती है कि उस मशीन में एक वैसा ही होल है जो उसके एग में भी है। यानी एग और उस मशीन की चाबी एक ही है, लेकिन वो चाबी वो की माउस अपने साथ लेकर भाग चुका है। लेकिन क्लारा अब तय करती है कि वो इस सुंदर दुनिया को तबाह होने नहीं देगी जो उसकी मॉम ने बनाई है। इसीलिए वो तय करती है कि वो चौथे राज्य में जाएगी। वहाँ पर वो माउस है जिसके पास उसकी की है। अगली सुबह वो सोल्जर की ड्रेस पहन लेती है, कहती है कि मेरे साथ कुछ सिपाही चलो, उस राज्य में जाएंगे। क्योंकि सब उस राज्य की सरहद पर पहुंच जाते हैं। ही अंदर जाते हैं तो माउस जमीन के अंदर से इन पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और तभी वहाँ पर बहुत बड़ी डोल आती है। क्लारा को पकड़कर अपने अंदर डाल देती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मदर जिंजर से होती है। मदर जिंजर उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है और वो कहती कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। भी उसी वक्त वहाँ पर गार्ड आ जाता है जो क्लारा को वेसल के अंदर लेकर आया था। वो मदर जिंजर के सोल्जर से लड़ता है जो कि जोकर होते हैं। मदर जिंजर का ध्यान भटक जाता है। ठीक उसी वक्त क्लारा उस चाबी को उठाती है और भागने में कामयाब हो जाती है। जिंजर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो क्लारा वहाँ पर नहीं रुकती और वो बाहर जाने के बाद एग के अंदर उस चाबी को लगाकर खोलती है। जब एग खुलता है तो उसके अंदर से एक म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। देखकर क्लारा बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। उसको लगा था कि इसके अंदर कोई खास चीज होगी जिससे उसके सारे जवाब मिल जाएंगे। वो अपने गार्ड के साथ मिलकर उस कैसल में वापस आ जाती है। वहाँ पर वो चाबी को शुगर प्लम को दे देती है। पाने के बाद शुगर प्लम बहुत खुश होती है, लगाकर उस मशीन को एक्टिवेट कर देती है जिससे खिलौनों में जान आती है। अब ये यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर टॉयज को जिंदा कर देती है। वो सारे के सारे बड़े हो जाते हैं। इसके बाद शुगर प्लम उन्हें ऑर्डर देती है कि चौथे राज्य पर हमला कर दो। यहाँ की क्वीन मदर जिंजर है। अब क्लारा को और गार्ड को समझ में आ चुका है वो शुगर प्लम ही है जो चारों राज्यों पर अपना कब्जा चाहती है। शुगर प्लम क्लारा को बताती है कि तुम्हारी मॉम ने इसी मशीन के जरिए हम सबको जिंदा किया था। इसके बाद तुम्हारी मॉम यहाँ से चली गई, लेकिन मेरे मन में था कि मैं चारों राज्यों पर अपना कब्जा कर लूं, जैसे कि तुम्हारी मॉम का था। लेकिन मदर जिंजर को मेरे इरादे का पता चल गया और इसीलिए मैंने सबको उसके खिलाफ भड़का दिया, उसे चारों राज्यों से अलग कर दिया और अब मेरा सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद वो क्लारा और गार्ड को अरेस्ट करवा देती है। क्लारा अपने आप को इन सब चीजों के लिए अब जिम्मेदार समझती है। गार्ड उसे कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये शुगर प्लम है जिसने ये सारा काम किया है। लेकिन क्लारा पहले की तरह सब कुछ ठीक करना चाहती है। एक बार फिर अपने उसी एग को खोलती है जो उसकी मॉम ने उसके लिए दिया था। एग के अंदर उसे एक मिरर दिखता है जिसमें वो अपनी शक्ल देखती है। तभी उसको अपनी मॉम का नोट याद आता है जिसमें लिखा था कि वो हर चीज जो तुम्हें चाहिए वो इसके अंदर है। और अब क्लारा को उसका मतलब समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम उसे ये बताना चाहती थी कि वो हर एक चीज खुद से पा सकती है। तय करती है कि वो शुगर प्लम का सामना करके उसे हराएगी। वहाँ पर बाकी 2 राज्यों के राजा भी आ जाते हैं जिनको शुगर प्लम ने कैद कर दिया है ताकि वो सारे राज्यों पर अपना कब्जा कर सके। और ये सब के सब क्लारा की मदद करते हैं। क्लारा और गार्ड वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। तभी वहाँ पर वो माउस आता है जो क्लारा की लेकर वहाँ से भाग गया था। ये मदर जिंजर का माउस है। ये उन्हें आगे का रास्ता दिखाता है। दरअसल ये उस रूम में जाना चाहते हैं जहाँ पर वो मशीन है जिससे खिलौनों में जान आ जाती है। और अब क्लारा गार्ड को कहती है कि तुम मदर जिंजर के पास जाओ, उन्हें आगाह कर दो कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। गार्ड चौथे राज्य की तरफ निकल जाता है और क्लारा माउस के साथ इंजन रूम में जहाँ पर वो मशीन है। जल्द ही वो उस रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर बहुत सारे खिलौने हैं जो धीरे धीरे जिंदा हो रहे हैं। क्लारा को किसी भी कीमत पर इस मशीन को रोकना होगा। और वहीं यहाँ हमें चौथे राज्य में दिखाया जाता है जहाँ पर गार्ड पहुँच चुका है। दो मदर जिंजर से माफी मांगता है और कहता है कि हमें माफ कर दो कि हमने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। थोड़ी देर में तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है, हमें हमले की तैयारी करना होगी। सबके सब हमले की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर शुगर प्लम की आर्मी पहुँच चुकी है जो इनके ऊपर हमला करती है।
मदर जिंजर की बहुत बड़ी डॉल उस आर्मी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, लेकिन आर्मी की तादाद बहुत ज्यादा होती है। सब मिलकर उस डॉल को नीचे गिरा देते हैं। जब गार्ड उस डॉल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर मदर जिंजर नहीं होती, बल्कि वो गार्ड होता है जो उस मशीन को चला रहा होता है। मदर जिंजर वहाँ पर पहुँच चुकी है जहाँ पर क्लारा है, जहाँ पर वो मशीन है। वो क्लारा की मदद करती है और बहुत सारे सोल्जर को मार देती है। और अब यहाँ पर शुगर प्लम भी पहुँच चुकी है। सोल्जर मदर जिंजर को पकड़ लेते हैं। अब शुगर प्लम पहले की तरह उसे मशीन में डॉल बनाना चाहती है, क्योंकि इस मशीन से टॉयज में जान डाली भी जा सकती है और उन्हें वापस टॉयज में दोबारा बदला भी जा सकता है। वहीं यहाँ पर हमें क्लारा को दिखाया जाता है जो मशीन के साथ छेड़खानी कर रही होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मदर जिंजर को दोबारा टॉय में बदला जा रहा है, तभी क्लारा सामने आ जाती है और शुगर प्लम को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शुगर प्लम कहती है कि ये सब तुम्हारी मॉम की गलती है। पहले उसने ये दुनिया बनाई और इसके बाद फिर वो हम सबको छोड़कर चली गई। अब मैं ही यहाँ की रानी बनूंगी और इस पूरी दुनिया को संभालूंगी। इसके बाद वो मशीन को ऑन करती है ताकि वो मदर जिंजर को एक बार फिर से टॉय में बदल दे। लेकिन तभी मशीन का रुख उसकी जानब हो जाता है, जिसके अंदर से एक लेजर बीन निकलती है, जिससे वो खुद ही एक टॉय में बदल जाती है। दरअसल क्लारा ने मशीन की सेटिंग को चेंज कर दिया था, इसीलिए अपने आप ही मशीन का रुख उसकी जानब हो गया था, जिसकी वजह से वो पहले की तरह एक डॉल में बदल चुकी है। उसके टॉय बनने की वजह से उसने जितने भी सोल्जर को जिंदा किया था जो मदर जिंजर के में लड़ रहे होते हैं, जो कि गार्ड को मारने ही वाले होते हैं, वो एक बार फिर से वही टॉय में तब्दील हो जाते हैं, जिससे गार्ड को यकीन आ जाता है कि इनकी जीत हुई और शुगर प्लम की हार। अब क्लारा को यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है और उसे शुक्रिया कहा जाता है, क्योंकि उसी की वजह से इस दुनिया में अब अमन आ चुका है। अब क्लारा को गार्ड अपने साथ ले जाता है ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। वो वादा करती है कि वो बार बार यहाँ पर आती रहेगी और इसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जहाँ पर कुछ ही मिनट्स बीते होते हैं, यानी कि इस दुनिया का टाइम बहुत ही स्लो है। इस दुनिया में क्लारा गई थी, उस दुनिया का टाइम बहुत ही ज्यादा तेज है, जैसा कि शुगर प्लम ने उसे बताया था। और क्लारा अपने डैड के पास वापस जाती है और अपने डैड से माफी मांगती है, क्योंकि क्लारा के डैड ने उसे डांस के लिए पूछा था, जो कि क्लारा ने मना कर दिया था। अब क्लारा उसके साथ डांस करना चाहती है। ये उसी एग को खोलती है जिसके अंदर से म्यूजिक प्ले होता है। क्लारा के डैड बताते हैं कि ये वही म्यूजिक है, म्यूजिक में पहली बार मैंने तुम्हारी मॉम के साथ डांस किया था। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।